फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफैक्ट एक्सप्रेस। और एडुफैक्ट एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, क्रेडिट स्कोर चेक करना एक बहुत ही ज़रूरी मैटर है। हर महीने आप अपना क्रेडिट स्कोर ज़रूर से चेक करें ताकि आप ध्यान रख पाए कि कोई गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है या कोई गलत इंक्वायरी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आप उसे रोक सकते हैं। और कभी कभी हमारा क्रेडिट स्कोर के लिए हमारा कई लोन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोन रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि क्रेडिट स्कोर खराब होता है और हम जान ही नहीं पाते क्यों हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ईएमआई दे देते हैं, लेकिन कुछ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन हो भी सकता है कि टाइम पे वो अपडेट नहीं करता और उस जो हमारा ईएमआई देने के बाद भी उसे मिस पेमेंट करके दिखाया जा सकता है। ऐसे गलती से हो सकता है। तो ऐसे कोई मिस्टेक अगर हो या कोई गलत इंक्वायरी हो रही हो तो आप उसे पकड़ सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर देख के। और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात जो है वो तो है आपका क्रेडिट स्कोर, जिसको आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर खराब हो रहा है तो अपना क्रेडिट रिपोर्ट से आप देख सकते हैं क्यों क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो रहा है और उस बात को सुधर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि जब भी आपका क्रेडिट रिपोर्ट खराब होगा या 750 से नीचे होगा तो लगभग लोन मिलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट रिपोर्ट अगर खराब हो जाए तो अच्छा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल से अच्छा हो सकता है। और कैसे अच्छा हो सकता है इसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो एक बार से देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं कि कैसे हम फ्री में जो है अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक ऐप को डाउनलोड कर लिया है। आप बैंक बाजार, पैसा बाजार या ऐसा जो सिविल का ऐप है, ऐसा कई ऐप है जिससे आप चेक कर सकते हैं। और अभी तो फ्री में भी चेक कर सकते हैं। पहले फ्री में नहीं चेक किया जा सकता था सिविल स्कोर, पर अब हो गया है फ्री में। तो मैं यहाँ पे पैसा बाजार जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पैसा बाजार को मैं खोल रहा हूँ। देखिए, आप अगर पैसा बाजार करके सर्च करें, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैसा बाजार करके सर्च किया है। और पैसा बाजार करके आप अगर सर्च करें तो ये जो है ये ऐप आ जाएगा। नीचे देखिए पैसाबाजार.com लिखा हुआ है। और इसके बाद ये ऐप आने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये ऐप सीधे से ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद कुछ सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आपका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिन नंबर क्या है। आप इसे जब भी कंटिन्यू करेंगे ये सब जो है ये सब को आपको भरना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, पिन नंबर भरना पड़ेगा और कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू के बाद एक और इंटरफेस आएगा जहां पे आपका मेल आईडी मांगा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा और आपका पैन नंबर मांगा जाएगा। तो ये सबको आपको दे देना है और उसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है। आप याद रखिएगा कि आपका जो फ़ोन नंबर है और मेल नंबर है और वो जो है वो दोनों ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अकाउंट करना चाहते हैं तो अकाउंट करेंगे तो तभी आप जो है आप देख पाएंगे अपना सिविल स्कोर। बस ये करने के बाद आपको जो है तभी आपको ओके कर देना पड़ेगा। मैं आपको एक बार देखिए मैं इस जो है ये लाइन की बात कर रहा था, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, सॉरी। जो है मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और गेट योर क्रेडिट स्कोर जो है वो देख सकते हैं आप। इसके बाद ही आप अपना क्रेडिट स्कोर सीधे देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बाहर ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद ओपन करते ही पहला ऑप्शन आ जाएगा चेक योर सिविल नाउ। आप वहाँ से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट भी वहाँ पे अपना सिविल स्कोर आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। आप यहाँ से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा बस सिविल स्कोर मत देखिए, वो जो सिविल स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों पहले ये जो सिविल का स्टेटमेंट है ये डाउनलोड करने में कई जो है आपको भारी भरकम अमाउंट जो है पे करना पड़ता था, कहीं पे 800, कहीं पे 1000, कहीं पे 1200, लेकिन अब ये फ्री है। तो आप इसे डायरेक्टली इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए या बंगाली, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तमिल तेलुगु कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया। तो इंग्लिश या हिंदी में आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है या हिंदी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मर्जी आप कर लीजिए। और कौन से मंथ और ईयर के लिए चाहिए, मेरा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है अप्रैल 20 के लिए, तो वहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड करते ही आपके सामने एक पूरा रिपोर्ट ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, आप इसे एक बार ज़रूर से सुन लीजिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सिविल में कुछ गलत रिपोर्ट हमारा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिविल का जो है सिविल का आपको दिखाएगा कि कौन सा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपके लिए जो है लोन इंक्वायरी हो चुका है। देखिए मैं मानता हूँ, सपोज मैं कोई ABC लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से एक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मेरा जो है वो क्रेडिट इंक्वायरी कर रहा है। तो ठीक है ना, मैं वहाँ पर देख सकता हूँ कि इस तारीख को या इस ईयर को या इस मंथ को मेरा क्रेडिट इंक्वायरी ABC से हुआ, या ABC का जो कंपनी का और कोई जो है नाम होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस नाम से ये
5,000 के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो 5,000 के लिए मेरा इंक्वायरी हुआ। लेकिन कभी कभी आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट इंक्वायरी है वो 5 लाख 10 लाख ऐसा जो है गलत इंक्वायरी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपका जो पैन नंबर है उस पैन नंबर से सिविल से मांगता है कि ये बंदा 10 लाख का लोन मांगा है हमसे, तो इसका सिविल हमको देखना है, ठीक है, सिविल स्कोर कैसा है, बस देखने के लिए उसे ही इंक्वायरी कहते हैं। और ऐसा अगर कोई गलत इंक्वायरी हो तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं सिविल में। वो कैसे कर सकते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कोई इंक्वायरी गलत, हालांकि ये बहुत जो है चांसेस कम होता है कि गलत इंक्वायरी हो जाए, गलत रिपोर्टिंग हो जाए, लेकिन होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है, आपका नंबर दिखाएगा कि आपका कौन सा नंबर है, क्योंकि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपका नंबर देता है, ठीक है ना। आप किसी से 5,000 रुपये लिए हो और वो सिविल को बता रहा है कि ये बंदा जो है यहाँ पे 5,000 रुपये लिया हुआ है, लेकिन आपका जो नंबर है वो नंबर आपका नहीं होता है, ठीक है, वो नंबर कभी कभी दूसरा नंबर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा गलत चीज़ अगर हो रहा है तो इससे आप रिपोर्ट कीजिए सिविल में, ठीक है। या आपका एड्रेस दिखा रहा है, आपका एड्रेस ना दिखा के किसी और का एड्रेस दिखा रहा है, तो आप इसे जरूर से रिपोर्ट कीजिए। कोई भी ऐसा चीज हो जिसे आपको जरा सा भी लगे कि कुछ गलत है, तो आप उसे रिपोर्ट जरूर से कीजिए। कोई गलत इंक्वायरी हो, कोई गलत नंबर हो, कोई गलत एड्रेस हो, तो आप उसे जरूर से रिपोर्ट कीजिए। आप हर कुछ देख पाएंगे। आप ऐसा हो सकता है कि आप इस साल एक ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए हुए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो है 5 क्रेडिट इंक्वायरी है, ठीक है, या 6 क्रेडिट इंक्वायरी है, तो ये तो गलत हुआ, तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसी बात हो, या ऐसा कभी कभी हो जाता है कि, हालांकि चांस बहुत कम है, मैं फिर बता रहा हूँ, चांस बहुत कम होता है कि आप किसी बैंक से जो है वो बैंक का EMI वो भर देते हैं, लेकिन बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो गलती से, ऐसा हो सकता है कि गलती से वो मिस पेमेंट हो जाए, ठीक है ना। तो वो अगर मिस पेमेंट वहाँ पे दिखा रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर पे दिखा देगा कि मिस पेमेंट हुआ है, तो आप बिल्कुल से उसे रिपोर्ट करें, ठीक है ना। रिपोर्ट करें, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को भी बोले कि ये गलत हुआ है। हालांकि इसके चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन हो भी सकता है, गलती होती है, ठीक है ना। तभी सुधारने के लिए हमें मौका दिया जाता है। तो आप इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। या आप, सबसे ज़रूरी जो बात है, आपका सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं बिल्कुल से फ्री में। सिविल स्कोर के लिए कभी कभी हमारा जो लोन है, कभी कभी क्या कहूँ कि अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग 90% जो कॉज होता है आपका सिविल स्कोर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक सिविल स्कोर ही कारण होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका इनकम सोर्स होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिविल स्कोर एक बड़ा कारण होता है जिसके लिए आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका इनकम सोर्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका और कोई लोन भी नहीं है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जा सकता है। तो ऐसा, और डरने की बात भी इसलिए नहीं है क्योंकि सिविल स्कोर ऐसी बात नहीं है, सिविल स्कोर ऐसी चीज़ है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। सिविल स्कोर को बिल्कुल सुधारा जा सकता है, और इसे जानने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ पॉइंट को लेके कि कैसे हम अपने सिविल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, और कैसे अगर कुछ गलत हुआ सिविल में तो कैसे उस बात को सिविल में रिपोर्ट कर सकते हैं, सिविल के पास रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे रिपोर्ट में गलत बताई गई है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, काम का लगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इससे हमें जो है, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और आपके लिए ऐसे ही काम के नए वीडियो बनाने की जो है वो हम बना पाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।